योरी किताहारा अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने और अपनी नई कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने के लिए ग्रैंड ब्लू की दुकान पर जाता है। हालांकि वह दुकान पर कई राउडी, शराबी, नेकेड आदमियों द्वारा कब्जा किए जाने पर हैरान रह जाता है। जब योरी भागता है तो डाइविंग क्लब के 2 आदमी उसका पीछा करते हैं। अंततः उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस दुकान में ले जाते हैं। सीन को गंभीरता से लेने के लिए योरी क्लब की हरकतों में बह जाता है, नशे में धुत हो जाता है और अपने बॉक्सर को छोड़कर सभी कपड़े उतार देता है। अगले दिन योरी और दूसरे 2 आदमी उसके ओरिएंटेशन के लिए इजू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर उठते हैं, लेकिन उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं होता है। कोहेई इमामुरा के साथ एक एनकाउंटर के बाद योरी उसे कुछ कपड़े देने के लिए किसी को ढूंढने को कहता है, लेकिन वह एक परवर्ट की तरह लगता है और पुलिस द्वारा कैंपस में उसका पीछा किया जाता है। आखिरकार योरी को पहले के 2 लोगों शिंजी टोकिटा और रयुजिरो कोटोबुकी द्वारा पीक ए बू डाइविंग क्लब में शामिल किया जाता है। योरी कोहेई को अपने साथ क्लब में शामिल होने के लिए उकसाता है और 2 नए स्टूडेंट्स को एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट में धकेल दिया जाता है, जहां पानी भी वोडका का एक बड़ा गिलास होता है। योरी को पता चलता है कि वह वास्तव में अभी तक अपने नए कमरे में नहीं सोया है। वही पीक ए बू में दूसरे लोग लोकल ऊमी विमेंस कॉलेज की कुछ महिलाओं के साथ मिक्सर का प्लान बना रहे हैं। इसलिए योरी नानाका को यह समझाने के लिए जल्दी से अपना कमरा बनाने की कोशिश करता है कि वह मिक्सर में जाने के लिए तैयार है। हालांकि शिंजी, रयुजिरो और कोहेई सभी उसके कमरे को अश्लील पोस्टर्स से सजाने में मदद करते हैं। जब नानाका और चिसा उसे देखने आते हैं तो यह सीन और भी अजीब हो जाता है, जब तक कि नानाका उसे बगल के एक एडजेसेंट कमरे में सोने के लिए मजबूर नहीं कर देती। बाद में शिंजी और रयुजिरो योरी को गहरे समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार करने के लिए लोकल पूल में पानी के नीचे रहने की आदत डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि रयुजिरो को कोहेई के बॉटम को चीरते हुए देखने के बाद योरी इसमें शामिल न होने का फैसला लेता है। उस रात नानाका चिसा के कहने पर योरी को एक एक्वेरियम में ले जाती है और उसे डाइविंग करने के लिए इंस्पायर करती है। शिंजी और रयुजिरो योरी और कोहेई को बताते हैं कि उन्हें क्लब के लिए पैसे जुटाने के लिए आइजू स्प्रिंग फेस्टिवल में मेल प्रतियोगिता में शामिल किया जा रहा है, भले ही उनकी कॉस्ट्यूम्स पर उनके ऑब्जेक्शंस हों। इसके बाद योरी आखिरकार रयुजिरो की देखरेख में वेट सूट में पहली बार गहरे समुद्र में गोता लगाने की कोशिश करता है। वह ग्रैंड ब्लू में वापस आता है और एक्साइटमेंट से चिसा को पानी के नीचे अपने अनुभव के बारे में बताता है। अगली सुबह योरी एक हाफ नेकेड औरत के बगल में जागता है। शिंजी और रयुजिरो बताते हैं कि वह औरत अजुसा है और वे उसे बिल्कुल भी ट्रेडिशनल औरत नहीं मानते हैं। बाद में योरी और कोहेई फेस्टिवल के लिए ओकोनोमियाकी बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि चुपके से चिसा को नशे में धुत करने और उसे फीमेल प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके सभी अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। उस रात बाद में अजुसा ने स्ट्रिप रॉक पेपर सिजर्स में लड़कों को हराया, फिर चिसा को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए राजी किया। अगली सुबह शिंजी और रयुजिरो ने बताया कि चिसा ने वुमेन्स पैजेंट में भाग लेने का फैसला किया है, इस शर्त पर कि योरी और कोहेई भी मेंस पैजेंट में हिस्सा लेंगे। इज्जू स्प्रिंग फेस्टिवल में योरी और कोहेई का शुरुआती एक्साइटमेंट तब फीका पड़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने क्लब के ओकोनोमियाकी स्टैंड पर ज्यादातर समय तक काम करना है। उस दोपहर बाद में विमेन्स ब्यूटी पैजेंट शुरू होता है। चिसा एक ड्रेस में स्टेज पर आती है, लेकिन स्टेज पर वह काफी सीरियस दिखती है और क्लब द्वारा उसकी अपील बढ़ाने के प्रयास केवल उलटे ही पड़ते हैं। योरी अपने क्लब से दूर से उसकी ड्रेस को ऊपर उठाने के लिए पहले जीती गई सुपर बॉल फेंकने का विचार लेकर आता है, लेकिन योरी को उसके क्लब ने उसे इस काम में अकेला छोड़ दिया है और चिसा बदला लेना चाहती है। उसके गुस्से से छिपते हुए एक केकी लड़की आती है और कोहेई से उसके साथ बाहर जाने के लिए कहती है। उसके बाद क्लब में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें चिसा उस शाम मेंस ब्यूटी पैजेंट से पहले प्रायश्चित के रूप में योरी पर 2 लीटर शोचू पीने का दबाव डालती है। मेंस पैजेंट में टेनिस क्लब का कप्तान कुडो अजुसा के प्यार के लिए कोहेई के खिलाफ लड़ता है, लेकिन योरी उसका भेष उतार देता है और यह दिखाता है कि कुडो अजुसा के रूप में उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे पूरे फेस्टिवल के सामने शर्मिंदा होना पड़ा।
अगले दिन चिसा और एक नशे में धुत योरी को स्टेज पर सम्मानित किया जाता है और चिसा योरी को अपना बॉयफ्रेंड बताती है, यह सोचकर कि यह फेस्टिवल में दूसरे लड़कों को रोक देगा। ऑडियंस में मौजूद लड़के उसकी मौत की मांग करते हैं। अगले दिन क्लास में योरी को पता चलता है कि सभी लड़के उसे घूर रहे हैं और योरी के सवालों पर चिसा के रिएक्शंस उन्हें और भी गुस्सा दिलाते हैं। इजू यूनिवर्सिटी के लड़के मौत की धमकियां भेजना जारी रखते हैं और दो लोग सीधे योरी और कोहेई को मारने और लड़कियों के साथ उनकी किस्मत के लिए उन्हें पहाड़ों में दफनाने का प्लान बनाते हैं, जब तक कि वे दोनों घबरा नहीं जाते और मिक्सर रखने का वादा नहीं कर देते हैं। योरी और कोहेई अजुसा से उनकी मदद करने की विनती करते हैं और वह मिक्सर सेट करने के लिए पीकेबू की नई मेंबर आइना योशिवारा को लाती है। उनकी हैरानी के लिए आइना केकी है, लेकिन बिना मेकअप के। अगली शाम योरी और कोहेई हाजिमे नोजिमा और शिनिचिरो यामामोटो के साथ एक बार में जाते हैं। वे तब चौंक जाते हैं जब वे आइना और उसके 3 दोस्तों को केकी मेकअप में देखते हैं। शिनिचिरो महिलाओं में से एक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है और बाकी उसकी मदद करने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बीच बारी-बारी से कोशिश करते हैं। आखिरकार लड़कियां इस तमाशे पर हंसते हुए चली जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती हैं। लड़के कहीं और शराब पीने चले जाते हैं, जबकि लड़कियां एक कैफे में चली जाती हैं और आइना को योरी के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। योरी, कोहेई और उनके क्लासमेट्स अपने जर्मन लैंग्वेज टेस्ट में नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। बाद में आइना को ऑफिशियली पीकेबू में शामिल किया जाता है, लेकिन वह खुद को ग्रुप की एकमात्र समझदार मेंबर के रूप में पाती है। वह चिसा के साथ स्टोर पर जाने के बाद दूसरों से कुछ कपड़े पहनने की विनती करती है, लेकिन वापस आकर उन्हें एक और स्ट्रिपिंग गेम के बीच में पाती है। पार्टी के बाद शिंजी और रयुजिरो नए मेंबर्स को उनके अगले डाइविंग ट्रिप के लिए तैयार करने के लिए हाथ के इशारों से चलाने की कोशिश करते हैं, वहीं योरी नानाका के गुस्से से बचने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन योरी चिसा के साथ डाइविंग करने जाता है, जबकि आइना अपनी शुरुआती ऑकवर्डनेस से उबर जाती है और वे दोनों पानी के नीचे अपने समय का आनंद लेते हैं। जर्मन टेस्ट पास करने के बाद योरी के क्लासमेट्स ग्रैंड ब्लू में उसके घर पर एक पार्टी करने का फैसला करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका वास्तव में चिसा के साथ रिश्ता है। शिनिचिरो नानाका के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय कई नेकेड आदमियों से टकरा जाता है। जैसे ही क्रू शराब पीने वाला होता है, चिसा आती है, जो योरी के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट पैदा करती है। अगले दिन टिंकरबेल अपने कैप्टन को फेस्टिवल में हुए अपमान का बदला लेने के लिए पीकेबू को डबल्स टेनिस मैच के लिए चुनौती देती है। शिंजी और रयुजिरो अपने ओपोनेंट्स को रॉ पावर से हरा देते हैं, लेकिन चिसा तब लड़खड़ा जाती है जब क्लब की तारीफों से उसे अपने टेनिस आउटफिट के बारे में शर्मिंदगी महसूस होती है। अंत में योरी टेनिस में अपनी स्किल्स दिखाता है, लेकिन उसका साथी कोहेई बॉल को नेट के ऊपर भी नहीं मार पाता है, जिससे योरी को मैच जीतने के लिए कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। मैच से अपनी एक्स्ट्रा जीत के साथ क्लब ओकिनावा की सैर का प्लान बनाता है। शिंजी योरी और कोहेई को एक मूविंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब ऑफर करता है, लेकिन वे अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा अगली रात बार के बिल पर खर्च कर देते हैं। अपकमिंग ओकिनावा ट्रिप के लिए ज्यादा पैसे कमाने की तलाश में क्लब एक लोकल बार में जाता है, जहां रयुजिरो पार्ट टाइम बारटेंडर के तौर पर काम करता है। उसे काम करते देखने के बाद योरी और कोहेई खुद बार संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिंक्स को मिक्स करना नहीं जानते और अपनी हरकतों से आइना को नाराज कर देते हैं। बाद में योरी और उसके क्लासमेट्स बाहर घूमते हैं और पाते हैं कि यू मिताराई उनकी पार्टी में नहीं है। फिर योरी को पता चलता है कि यू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है और अपने क्लासमेट्स को उनके साथ की रात को खराब करने के लिए प्रेरित करता है। योरी और कोहेई अपने क्लासमेट्स के लिए एक और मिक्सर सेट करने की कोशिश करते हैं। उनके प्लान में चिसा को पीकेबू के बाकी लोगों के साथ किंग्स गेम में घसीटना शामिल है। कोहेई किंग स्टिक पकड़े हुए गलत खिलाड़ी को चुनता है, जिसके कारण शिंजी को लोकल मेंस रग्बी टीम के साथ मिक्सर सेट करना पड़ता है। बाद में योरी ने बताया कि उसे एक कन्वेंशन के लिए ट्रैफिक को डायरेक्ट करने का एक और टेम्परेरी काम मिला है। पीकेबू क्रू अपनी ट्रिप के लिए नए गियर खरीदने के लिए डाइविंग इक्विपमेंट स्टोर पर जाता है।
कोहेई ने विमेन्स वेटसूट्स की एक जोड़ी देखी जो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे की है, और जब चिसा और आईना उन्हें पहनती हैं तो वह बहुत खुश होता है, भले ही केवल वह रेफरेंस को समझता हो। जब क्रू घर लौटता है तो नानाका उन्हें बताती है कि उन्हें नए डाइविंग गियर पर खर्च किए गए पैसे की भरपाई के लिए और काम करना होगा। अगले दिन अजुसा, चिसा और आईना योरी और कोहेई के साथ एक ही कन्वेंशन में काम करते हैं। पीकेबू अपनी ट्रिप के लिए ओकिनावा पहुंचता है। आईना खुशनुमा यादें बनाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसकी शुरुआती खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है जब ग्रुप के लड़के नेकेड होकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण उसे उन्हें एक पब्लिक बीच पर जाने के लिए मनाना पड़ता है, जहां उन्हें स्विमिंग ट्रंक्स पहनना होता है। बीच पर योरी और कोहेई ये डिसाइड करने के लिए केले की नाव पर सवार होने का फैसला करते हैं कि उनमें से कौन शिंजी और रयुजिरो के साथ लड़कों के बेडरूम में रहेगा। हालांकि दोनों लड़के एक ही तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक ही समय में नाव से गिर जाते हैं। बीच हाउस पर वापस रयुजिरो कहता है कि कोहेई एक वेव से जीता है। अजुसा योरी को उसके और नानाका के साथ एक ही कमरे में सोने देती है, लेकिन वह अपने दोनों ओर बैठी दो कामुक लड़कियों के साथ सो नहीं सकता है, इसलिए वह सोने के लिए कठोर कदम उठाने से पहले डाइविंग लाइसेंस टेस्ट गाइड पढ़ता रहता है। अगले दिन योरी, कोहेई और आईना 2 पार्ट्स में डाइविंग टेस्ट देते हैं, एक रिटन टेस्ट और गहरे पानी में एक प्रैक्टिकल एग्जाम। टेस्ट के दौरान आईना को अपने बचे हुए ऑक्सीजन के बारे में झूठ बोलने का एहसास होता है, लेकिन योरी उसे आश्वस्त करके मदद करता है कि पीक ए बुक के सीनियर्स उसके फॉर्मर क्लब से बेहतर हैं। जब ग्रुप जश्न मनाता है तो नानाका योरी को बताती है कि वह टेस्ट में फेल होने वाला है। योरी बाकी टेस्ट पोर्शन के लिए प्राइवेटली प्रैक्टिस करने का तरीका सोचने की कोशिश करता है। पीक ए बू एक कार किराए पर लेने का फैसला करता है ताकि वे पास के फिश मार्केट में जा सकें। हालांकि उनके लिए एकमात्र गाड़ी जो फिट हो सकती है वह एक फ्लैटबेड ट्रक है। फिश मार्केट में आईना और कोहेई दूसरों को अश्लील चीजें मांगते हुए सुनते हैं, लेकिन चिसा बताती है कि वे मछलियों के वास्तविक नाम हैं। बीच हाउस पर वापस योरी चिसा के साथ जोड़ी बनाने में कामयाब हो जाता है और अपने डाइविंग प्रैक्टिस में मदद मांगता है। हालांकि आईना और कोहेई को लगता है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। उस रात आईना चिसा का पीछा करती है और उससे पता लगाती है कि वह योरी को प्रैक्टिस में मदद करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एक पुलिस वाला आता है, जिससे योरी को डर से पूल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन वह बीमार हो जाता है। जबकि आईना और कोहेई अपनी टेस्ट जारी रखते हैं, अजुसा योरी की देखभाल करने के लिए पीछे रहती है। कुछ अजीब फर्स्ट एड चॉइसेस के बाद अजुसा आधे मजाक में योरी के साथ सेक्स करने की पेशकश करती है, लेकिन योरी मना कर देता है। फिर वे दोनों नशे में धुत हो जाते हैं, ठीक उसी समय जब कोहेई और आईना अपने डाइविंग लाइसेंस के साथ वापस लौटते हैं। पीक ए बू के मेंबर्स गहरे समुद्र में गोता लगाने के लिए मियाकोजिमा में मिलते हैं। योरी, जो बीमारी के कारण अपना टेस्ट पूरी नहीं कर पाया था, कोहेई द्वारा छिड़ाए जाने के दौरान उथले पानी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जब लाइसेंस्ड ग्रुप गोता लगाने जाता है तो चिसा योरी को आराम देने के लिए नाव पर रहने का फैसला करती है, जो समुद्री बीमारी से परेशान है। फिर वह चिसा को बताता है कि लाइसेंस न होने के बावजूद उसे गोता लगाने में मजा आया और वह फिर से वापस आना पसंद करेगा। उस रात इस खबर के बाद कि ग्रुप को उनके चुने हुए रेस्टोरेंट से बैन कर दिया गया है, शिंजी और रयुजिरो ने कहा कि वे होटल में अपना खुद का ऑटोरी आयोजित करेंगे, जहां हर कोई मिक्स्ड अल्कोहल के एक बड़े बर्तन से पिएगा। हर कोई स्पिरिटस डालना शुरू करता है, लेकिन योरी और कोहेई इतनी ज्यादा शराब पीने से बचने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाद में आईना पार्टी के लिए और शराब लाने के लिए लगभग नेकेड योरी के साथ जाती है और लौटने पर उसके कपड़ों की कमी के बारे में शिकायत करती है। अजुसा आईना को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वह गलती से हेविली अल्कोहलिक बेवरेज चुन लेती है और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है, जहां वह योरी और कोहेई को डराकर होटल से भागने पर मजबूर कर देती है। योरी और कोहेई डाइविंग क्लब में बिताए अपने समय को याद करते हैं, जबकि आईना उन्हें जल्दी से ढूंढ लेती है।